अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हज़रत खदीजा वुमेन ऑफ पैराडाइज का चौथा पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए। बिस्मिल्लाह। उनके अपने ज़ाती नुकसान के अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हकीकत और गम से सख्त परेशान हो गए थे कि अल्लाह के कलाम को फैलाने का काम को परेशानियों और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। उनके चचा ने अपनी इख्तियार से नाजुक लम्हों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की थी। उनकी दौलतमंद बीवी ने उन्हें सखावत के साथ अपना सब कुछ दिया और अखलाकी और जज्बाती मदद की। हज़रत खदीजा का घर अल्लाह के रसूल के लिए सुकून का ठिकाना था, क्योंकि हज़रत खदीजा ने घर चलाने के लिए तमाम जिम्मेदारियां संभाल ली थीं और जवान बेटियों की परवरिश की। जब भी आपको काफिर बुरा भला कहते तब हज़रत खदीजा आपको तसल्ली देती पुख्ता ईमान के साथ। खुरैश की एक औरत ख्वाला बिन हकीम अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए गई उन्हें तसल्ली देने के लिए, और उन्हें डिप्रेशन और गम की हालत पर पाया और उस पर सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये फितरी बात है जो कि हज़रत खदीजा की बेमौजूदगी की वजह है, क्योंकि वो एक बहुत प्यारी माँ थी मेरे बच्चों की। वो एक वफादार और एक हमदर्द बीवी थी जिससे मैं अपने राज बयान करता था। ये सिर्फ एक इंसानी और फितरी बात है जो कि उनके खोने का एहसास है, क्योंकि वो मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ थी। अल्लाह के रसूल के एक सहाबा बयान करते हैं कि जब भी कोई आपको तोहफा दिया जाता वो फौरन उस तोहफे को किसी औरत जो कि हज़रत खदीजा की दोस्त थीं उन्हें भेज देते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की पसंदीदा बीवी फरमाती है कि जब भी एक बकरा ज़िबा किया जाता तब अल्लाह के रसूल कुछ गोश्त हज़रत खदीजा की दोस्त को भेजते। जब हज़रत आयशा ने इस बारे में पूछा तो आपने फरमाया, मुझे खदीजा के दोस्तों का बहुत एहतराम है, क्योंकि खदीजा का मेरे दिल में एक ख़ास मुकाम है। हज़रत आयशा ने फरमाया, जैसे उन्हें हज़रत खदीजा से कुदरती जलन का एहसास होता था वैसे अल्लाह के रसूल की कोई भी बीवी के साथ नहीं हुआ। और वो ये भी बताती हैं कि जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बारे में बात करते थे तो वो बहुत लंबी बात करते थे और उनकी खूबियों की तारीफ़ करते थे और मग़फ़िरत की दुआ करते थे। जैसे कि अल्लाह सूरह फजर में फरमाते हैं कुरान पाक में कि ये मुत्तकीन मोमिन से कहा जाएगा, ए इत्मीनान वाली जान अपने रब की तरफ वापस हो, यूं कि तू उससे राज़ी वो तुझसे राज़ी, फिर मेरे ख़ास बंदों में दाखिल हो और मेरी जन्नत में आ। आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ हम थर्सडे को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे 1 पार्ट 2 पीस की पिछली वीडियो ज़रूर देखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।